हाँ तो जय हिंद जी। आज हम लोग क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस यानी आपका जो राजनीतिक शास्त्र है उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है आपका लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल है सारे ऑब्जेक्टिव सवाल को हम लोग एक ही वीडियो में खलास करने वाले हैं। तो आप लोग ईमानदारी से जुड़ जाइएगा और आप लोग बताइएगा हमें कि आपने कितना में कितना सही किया। और वीडियो को छोड़ के तो बिल्कुल मत जाइए क्योंकि अब आपको ही पता है कि परीक्षा में समय बहुत ही कम बच गया है। अब आपको फोकस बिल्कुल पढ़ाई पे करना है। सबसे प्रथम सवाल से स्टार्ट करते हैं। सबसे प्रथम सवाल कहता है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो ऑप्शन ए है कि लोकसभा में, ऑप्शन बी कि विधानसभा में, कि मंत्रिमंडल में, कि पंचायती राज्य संस्थाएं में। तो मेरे साथी जी ध्यान रखिएगा कि भारत में पंचायती राज्य संस्थाएं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था औरतों के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा कहता है कि भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो आपका कितना प्रतिशत है? 10.8% है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है 3 नंबर कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी। तो वेलोनिया की, ब्रुसेल्स की, मर्सटेम की, मोन्स में। तो मेरे साथी जी ध्यान रखिएगा कि बेल्जियम के मर्सटेम शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला कहता है आपका, सवाल नंबर चौथा क्या कहता है कि डरबन में नस्लभेद विरोधी सम्मेलन हुआ, कब हुआ था। तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका 2001 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। डरबन में नस्लभेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? तो 2001 में हुआ था। सवाल अगला है आपका 5 नंबर सवाल। और 5 नंबर सवाल क्या कहता है कि अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है। तो भारत के, कि श्रीलंका के, कि बेल्जियम के, कि चिली के। तो मेरे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो पांचवा का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, बेल्जियम का। ठीक है, बेल्जियम का ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है। सवाल अगला है आपका 6 नंबर कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ध्यान रखिएगा कि इंडिका पुस्तक के लेखक जो है कौन है? मेगास्थनीज है। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला कहता है 7वां नंबर सवाल कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। तो उत्तरी पूर्वी प्रांतों में, कि पश्चिमी दक्षिणी प्रांतों में, कि पश्चिम उत्तर प्रांतों में, कि दक्षिण पूर्वी प्रांतों में। तो मेरे साथी जी श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं उत्तर पूर्व प्रांतों में। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 8वां कहता है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है, मतलब भारत में बहुसंख्यक आबादी किसकी है? सिख समुदाय की है, कि मुस्लिम समुदाय की है, कि हिंदू समुदाय की है, कि ईसाई समुदाय की है। तो मेरे साथी जी भारत में बहुसंख्यक आबादी किसकी है? हिंदू समुदाय की है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 9वां कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया हिंदू राज्य, की धर्मसापेक्ष, की बहुभाषिक धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो मेरे साथी जी भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया क्या? तो धर्मनिरपेक्ष, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 10वां है आपका कि काले दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियाँ प्रतीक थी अश्वेत शक्ति का, कि नीले लोगों की शक्ति का, कि श्वेत शक्ति का, कि सभी शक्तियों का। तो किसका था? अश्वेत शक्ति का था। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 11वां कहता है आपका कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से उभरा था। तो कब उभरा था मेरे साथी जी? तो आपका 1966 में उभरा था। ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 12वां कहता है कि बिहार की साक्षरता, यानी बिहार के कितने प्रतिशत लोग शिक्षित है मेरे साथी जी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 47% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 13 कहता है कि इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। तो मेरे साथी जी लोकसभा में किया गया है, कि स्थानीय पंचायती राज संस्था में, कि विधानसभा में, कि राज्यसभा में। तो ध्यान रखिएगा कि मेरे साथी जी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का, कि स्थानीय पंचायती राज्य की संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 14 है कि निम्नलिखित देशों में किस धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतान पड़ा। तो भारत को, कि नीदरलैंड को, कि
यूगोस्लाविया को कि बेल्जियम को, तो किसको पड़ा था मेरे साथी जी? आपका 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूगोस्लाविया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर आपका 15 है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में की गई थी। आपका 15 का डी एकदम राइट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल कहता है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? तो आपका बेल्जियम में की गई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी एकदम राइट आंसर होगा, बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम में। सवाल अगला 17 नंबर कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे? इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपका लोकतंत्र में रंग विरोधी नहीं थे मेरे साथी जी? तो सबको पता है कि कौन नहीं थे आपके, तो किंग मार्टिन लूथर नहीं थे, कि महात्मा गांधी नहीं थे, कि ओलंपिक धावन टॉमी स्मिथ एवं जॉन कलेक्स नहीं थे, कि जेड गुडी नहीं थे। यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो रंग भेद के विरोधी नहीं था? बहुत सभी लोग विरोध थे, गांधी जी, महात्मा गांधी भी थे, लेकिन कौन नहीं था? जेड गुडी नहीं था। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला है आपका 18 नंबर सवाल कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मान्यता करता है। ये तो गलत है एकदम। यह धर्म के यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। ये भी गलत है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आज़ादी देता है। और अगला है कि किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी अधिकार देता है। तो मेरे साथी जी, इसमें से कौन सा जो मतलब संविधान के बारे में कथन सही है? तो सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आज़ादी देता है। ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका 19 नंबर कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? तो इसमें से कौन सा जो प्रमुख कारण नहीं है? तो अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता में जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है 20 नंबर आपका कि सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ी? प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्यों में, कि क्षेत्रीय विभाजन वाले राज्यों में, कि क्षेत्रीय विभाजन छोटे छोटे राज्यों में, कि जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में? तो मेरे साथी जी, बहुत ही सवाल है कि सत्ता की साझेदारी का अधिक आवश्यकता कहाँ पड़ी? तो जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका 21 नंबर कि इनमें सत्ता की साझेदारी कहाँ एक सही लाभ क्या है? मतलब कहने का मतलब है कि इनमें से सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, कि मतभेदों में वृद्धि, कि समुदाय के मध्य टकराव में कमी, कि आपका निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंबन। तो मेरा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंबन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सवाल नंबर अगला देखते हैं हम लोग 22 नंबर कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 23वां कहता है आपका कि भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? तो भारत की वित्तीय राजधानी सबको पता कि क्या कहलाती है? तो मुंबई कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर आपका 24 कहता है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, हिंदी है, कि तमिल है, कि सिंहली है, कि फ्रेंच है? तो श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है मेरे साथी जी आपका? तो सी एकदम राइट आंसर सिंहली है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 25वां है कि आपका कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की कुल संख्या ध्यान रखिएगा 59 है। यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। 59 एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे साथी जी, इस चैप्टर में कुल मिला के 25 सवाल ही थे। तो आप लोग ईमानदारी से हमें बताइए कि 25 में से आपका कितना सही हुआ। ठीक है, अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं, वीडियो को 2-3 बार देखिए, सारा क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।